बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए। आज की जो लीला है वो नैनीताल से जुड़ी हुई है। एक हुई हैं बाबा महाराज की भक्त श्रीमती दुर्गा साह जी, नैनीताल में रहती थीं। बाबा महाराज की ख्याति नैनीताल और उसके आसपास अत्यंत फैल चुकी थी। बाबा महाराज के बारे में सभी लोग जानने लगे थे। एक दिन समस्त भक्तजन बाबा महाराज के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ चले गए, लेकिन दुर्गा साह जी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते नहीं जा पाईं। अत्यंत दुखी हुई कि प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही गुरु पूर्णिमा के दिन कैंची में बाबा महाराज का उत्सव मनाया जा रहा था। उनकी पूजा, उनका पूजन हो रहा था और किसी तरीके से कुछ महिलाओं के साथ दुर्गा साह जी को भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वो कैंची गईं तो उस समय बाबा महाराज की पूजा हो रही थी और बाबा महाराज की पहली बार में ही उन पर ऐसी कृपा हुई कि शायद हर भक्त पर यह कृपा नहीं होती। बाबा महाराज के वो दर्शन करने जब बैठी तो मानो बिल्कुल वो मंत्र मुग्ध हो गईं और प्रभु ने ऐसे दर्शन कराए कि उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने बंद आंखों से बाबा महाराज के रूप में साक्षात हनुमान जी के बैठ करके काफ़ी देर तक दर्शन किए और बाबा महाराज ने अपना हनुमत अवतार दुर्गा साहा जी को दिखाया। इस बात से बाबा महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा सैकड़ों गुनी हो गई। वो अपने घर वापस आ गईं। यह बात उन्होंने अपने पारिवारिक जनों से बताई। थोड़े दिन के बाद बाबा महाराज वृंदावन में थे और कैंची से, नैनीताल से बहुत से भक्त बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। यह बात दुर्गा साह जी को पता चली और वह भी वृंदावन जाना चाहती थीं, लेकिन वो घर से अनुमति न मिलने के कारण वो नहीं जा पाईं। अंदर से बड़ी व्यथित थीं प्रभु को याद करके। इतने में किसी महिला का फोन आता है घर में और श्रीमती दुर्गा साह जी के पति फोन उठाते हैं और वो महिला कहती है कि आप अपनी पत्नी को किसी भी तरीके से किसी के साथ भी वृंदावन भेज दीजिए। और वो मना नहीं कर पाते उनके पति। और इधर दुर्गा साह जी की तरीके से ही एक महिला और थीं जो बाबा महाराज के दर्शन करने को जाना चाहती थीं, लेकिन जा नहीं पाई थीं। वो भी नैनीताल में थीं। अचानक से जानकारी होती है कि फला फला भी जाना चाहती हैं और दुर्गा साह जी के जो पति हैं उन्होंने सहर्ष उनको जाने की अनुमति दी। ये दोनों महिलाएं बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन के लिए निकल पड़ी और जब वृंदावन पहुंची हैं दुर्गा साह जी तो बाबा महाराज के जब चरणों में जैसे ही उन्होंने वंदन किया, अपना प्रणाम प्रेषित किया, तो प्रभु बोल उठते हैं कि देखा, मैंने अपने मंत्र से जादू करके और तुझको बुला लिया। यह है प्रभु की लीला। अपने भक्त की पुकार वो बहुत ही सुनते हैं। सच्चे हृदय से अगर कोई उनको पुकारता है तो अंतर्यामी अपना आभास करा देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको उससे पहले अपने मन को निर्मल, निश्चल और निःस्वार्थी बनाना पड़ेगा। भक्तजनों, विश्वास मानो। जब हम आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ कैंची जाने से बाबा महाराज मिल जाएंगे या उनकी कृपा मिल जाएगी, ऐसा सत्य बिल्कुल नहीं है। असत्य भी मैं नहीं कहता, लेकिन आप सोचें कि जो व्यक्ति कैंची नहीं जा पाएगा, क्या उस पर प्रभु की कृपा नहीं होगी? अवश्य होगी। आप जा सकते हैं। बाबा के सभी दरबार बाबा के लिए एक जैसे हैं और बाबा प्रतिक्षण वहाँ विद्यमान रहते हैं। और अगर बाबा के दरबार आप नहीं जा पाते हैं, आप अपने घर में बैठ करके सच्चे हृदय से प्रभु को याद करें, लेकिन निर्मल मन से करें, निश्चल मन से करें, निस्वार्थ मन से करें। अगर आप स्वार्थ के वशीभूत कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं आपके दर्शन करूँगा, प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं आप पे प्रसाद चढ़ाऊँगा, यह तो ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। तो बाबा के प्रति भक्ति अपनाएं और फिर जो होगा वो आपके मन का होगा। मैं कई बार कह चुका हूँ। तो
आज की लीला आपको कैसी लगी? प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।